नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य ईश्वरमय दिन है। इसे तन मन धन जन के द्वारा परमेश्वर की सेवा में समर्पित करें। ये बहुत मूल्य समय विक्रम संवत 2077 माघ मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। 4 बजे नवमी तिथि लग जाएगी और आज रविवार है। वसंत ऋतु चल रही है। ईस्वी सन 2021 7 मार्च 7 मार्च 2021 संडे प्रातः के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग 7 AM। यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष। यहाँ रात्रि का तापमान 10 डिग्री और दिन का तापमान 24 डिग्री है। वायु की गति 9-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य
शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्य द्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 36 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति प्रमाणतः संधि अन्वय संगति शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत भाष्य एवं अष्ट टीका तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यवहारिक पवित्र दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा पूर्वक शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार की चंचलता विक्षेप रहित सावधानी पूर्वक एकाग्रता से यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे और यह भगवद गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 36वें श्लोक पर व्याख्यान किया था। उसे संक्षेप में पढ़कर आगे व्याख्यान करेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। भगवान कहते यदि तुम सब पापियों में सर्वेभ्य पापेभ्य अपि पापकृत्तमः असि, सभी पापियों में भी सर्व से बढ़कर अधिकतर पाप करने वाले हो तो भी इस परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। संतरिष्यसि सर्वं वृजिनम संसार सागर को भली भांति पार कर जाओगे। तो यहाँ परमात्मा तत्व ज्ञान की महिमा वो वेदांत शास्त्र जो है जिसमें परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। तो यहाँ इसके द्वारा भगवान वह भगवद गीता और उपनिषद और तत्व ज्ञान परमात्मा तत्व ज्ञान का महात्म्य कह रहे हैं। तो ये परमात्मा तत्व ज्ञान से संपूर्ण पापों को पार कर जाओ। वस्तुतः अर्जुन पापी नहीं है, फिर भी भगवान ने कहा पुण्यात्मा है ना, तो अतिशय पापी मानता हो तो भी और पुण्यात्मा मानते हो तो भी सभी पाप पुण्यों को तत्व ज्ञान रूपी पर आत्मज्ञान रूपी नौका से पार कर जाओ। इस प्रकार तत्व ज्ञान की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। क्योंकि पाप के निवृत्त होने पर पुण्य
पुण्य धर्म है वो भी मुक्ति में प्रतिबंधक है। इसलिए मुमुक्षु को सभी सकाम कर्म, पाप पुण्य, यहाँ तक कि सकाम कर्म योग, सकाम ध्यान योग, सकाम भक्ति योग, सकाम ज्ञान योग, ये भी प्रतिबंधक है मोक्ष के मार्ग, मुमुक्षु के लिए। तो मुमुक्षु की दृष्टि में केवल ईश्वर समर्पित जीवन है। इसीलिए कहा ये पुण्य भी सकाम भाव से होता है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति वह भी पाप है। तो ऐसा शास्त्रों में माना गया है। सभी अपने वेद शास्त्र परंपरा से कहते आए, क्योंकि सकाम कर्म ही पाप है जिसमें मनुष्य अपनी कामना और एजेंडा लेकर संसार में घूमता रहता, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से सभी जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ये आगे के श्लोक में कहते कि पाप कैसे नाश करेगा, तो यहाँ दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं भगवान। श्लोक नंबर 37। यथैधांसे समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा ईंधांसि समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ अर्जुन शब्द है जो शुद्ध है, सरल है, समर्पित है, शरणागत है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, प्रज्वलित अग्नि कहा। समिद्ध, समिद्ध यानी एकदम भग 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 प्रदीप्त। प्रज्वलित अग्नि जो है उसमें सूखे गीले सड़े गले, अच्छे बुरे, हर प्रकार के ईंधन को वह भस्ममय कर देता है। वैसे ये तत्व ज्ञानाग्नि सभी प्रकार के पाप पुण्य संचित कर्म परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान अग्नि, ज्ञानाग्नि कहा, सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी समस्त पाप पुण्य समस्त कर्म जो है ईश्वरमय भगवतमय में समर्पित हो जाते। तो यहाँ ये दृष्टांत दिया है, प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि और लकड़े चाहे कैसे भी हो उसे भस्म कर डालती है कुछ ही मिनटों में। यहाँ हमारे गंगा घाट के ऊपर रोज अंत्येष्टि होती रहती, तो यहाँ चिता जलती है, भग 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 भग, बस आधा एक घंटे में तो पूरा भस्म कर देती है मनुष्य के शरीर को और हड्डियां रह जाती। तो इस प्रकार ये अग्नि जो है सभी प्रकार के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती। अब ज्ञानाग्नि कहा यहाँ, और ज्ञान तो हमने कहा ना तीन प्रकार के, उसमें भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान। ये तो मोह माया में घुमाने वाले ज्ञान है, माया के संसारिक ज्ञान है। परमात्मा तत्व ज्ञान अग्नि, केवल परमात्मा तत्व रूपी ज्ञान अग्नि ही सभी कर्मों को भस्म कर डालती।
क्योंकि जो प्रज्वलित अग्नि है वो ही सभी प्रकार के लकड़े को जलाती है। जो प्रतिबद्ध अग्नि है, दिए की अग्नि या कांडी माचिस की कांडी से लकड़ा भस्म नहीं होता, क्योंकि प्रतिबद्ध अग्नि काश को नहीं जला पाती। प्रज्वलित अग्नि कहा तो विशेषण है समिद्ध, यानी प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि। परमात्मा तत्व ज्ञान ही वह परम अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि। उसमें सभी जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य संचित कर्म को निर्बीज कर डालती, निर्बीज कर डालती। क्योंकि ईंधन की भांति ये तत्व ज्ञान अग्नि साक्षात भस्म नहीं करती, इसीलिए परमात्मा तत्व दर्शन से पाप पुण्य सभी प्रकार के जन्म जन्मांतर के अनंत कोटि जन्मों के संपूर्ण कर्म निर्बीज बन जाते। जैसे बीज को भुना दिया जाता है तो फिर उसमें से अंकुर उत्पन्न नहीं होते, तो इसीलिए निर्बीज कहा। अन्यथा वो बीज से अंकुर और अंकुर से बीज वृक्ष और पेड़ की परंपरा चलती रही। यहाँ भून दिया बीज को, निर्बीज यानी भुने चने। अभी भुने चने को आप बोओगे तो उससे कोई अंकुर उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जो चना है भुना हुआ नहीं है उसे तो अंकुरित हो जाएंगे। यहाँ चने को भिगो के रखते हैं तो तीसरे दिन में बढ़िया अंकुरित होते, और अंकुर बढ़ता ही जाता है, रोज थोड़ा थोड़ा 1-1 सेंटीमीटर अंकुर बढ़ता है। लेकिन जो हमने भून दिए चने को तो फिर उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होता। तो जिस संचित कर्म से शरीर और उस उचित संसार भोग प्रारंभ हो गया, अब देखो आपके पूर्व जन्म जन्मांतर के संचित कर्म से आपके वर्तमान शरीर का जन्म हुआ, और जन्म के साथ परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान इंद्रिय सारे प्रारब्ध भोग प्रारंभ हो गए जन्म के साथ। वाह वाह। और वो कहाँ तक रहेंगे, बोले जब मृत्यु प्राण छूट जाएंगे तो इस जन्म के प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएंगे। तो शरीर के साथ ही ये संचित कर्मों का एक हिसाब शुरू हो जाता है। संचित तो अनंत कोटि जन्मों के संचित कर्म है, उसमें से एक अंश ईश्वर प्रकृति आपका वर्तमान शरीर और परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा पाप पुण्य सब मिला है, तो वो भोग प्रारंभ हो गया है। आपका तन चल रहा है, मन चल रहा है, धन चल रहा है, जन आ रहे जा रहे, तो ये सब प्रारंभ हो गया। क्योंकि वर्तमान समय में वह फल देने के लिए तैयार होने के कारण उसका उपभोग होने से ही वह क्षीण होते हैं, लय होता है। प्रारब्ध भोगे न क्षयति, प्रारब्ध जो चल रहा है वो भोग के ही शांत होता है, क्षीण होता है। जो कर्म फल प्रारंभ नहीं किए हैं उन्हें तथा जो तत्व ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व इस जन्म में और अनेक जन्मों में, पूर्व के अनंत जन्म और अतीत आगे के अनेक जन्मों में जो आप कर्म करोगे अज्ञान, तो यह सारे कर्म जो है संचित और क्रियमाण सभी के सभी सम्यक परमात्मा तत्व ज्ञानाग्नि के द्वारा निर्बीज हो जाते हैं। निर्बीज, निर्बीज कहा। अब जो अज्ञानी मनुष्य होता है उसका प्रारब्ध तो चलता है, साथ में क्रियमाण नया नया भी अकाउंट जमा होता है। तो अज्ञानी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित से वर्तमान शरीर और परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा चलती है,
और उसके साथ नए कर्म भी उसमें ऐड होते। जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक में 10 लाख जमा है और आज उसमें से आपने 50,000 पैसे निकाले, ये आपका प्रारब्ध है जो आप खर्च करेंगे आज। और फिर दूसरे, आज आपने 1 लाख जमा किए, तो भाई 1 लाख तो आपका बैलेंस तो 10 लाख का है, उसमें से आपका वर्तमान 50,000 आपने खर्च किए आज, और आज दूसरे 1 लाख जमा किए, तो ये आपके क्रियमाण हो गए अभी कि आपका नया अकाउंट, इस जन्म के कर्म का हिसाब आपने चढ़ा दिया। तो आपका जो बैलेंस है वो संचित में अगले जन्म में कितना होगा? बोले 10 लाख संचित था, 50,000 खर्च किया, 1 लाख जमा किया, तो अगले जन्म में आपका संचित कर्मों का बैलेंस 10.5 लाख रुपया रहेगा। तो इस प्रकार ये जो है वर्तमान जन्म में भी नए नए कर्म ऐड होते रहते हैं, प्रारब्ध भी क्षय होता रहता है, और संचित जो जन्म जन्मांतर का बैलेंस है वो तो है ही। तो इस प्रकार अज्ञानी का ये जो आप लोगों का बैंक अकाउंट चलता रहता है, ऐसे अज्ञानियों का पाप पुण्य कर्म का अकाउंट जन्म जन्मांतर चलता रहता है। पुराने जमा, नए खर्च और नए कर्म पाप पुण्य जमा होते रहते। इस तरह वह मनुष्य अज्ञानी का जन्म जन्मांतर ये कर्म का हिसाब चलता रहे। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है वो जानता है, जिसको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है कि उसके अनंत कोटि जन्म जन्मांतर में किए हुए बीज पूर्व जन्मों में उपार्जित जो धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म का बैलेंस है, समूह है, उसका संचित कर्म है, क्योंकि जन्म शरीर का हुआ वर्त, इसीलिए पीछे संचित के बिना वर्तमान जन्म हो नहीं सकता। और वर्तमान शरीर के साथ प्रारब्ध शुरू हो गया, तो वर्तमान स्थूल सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, उसमें उसको परिवार मिला, पैसा मिला, पद प्रतिष्ठान, गांव देश काल आयुष्य सब मिला। ये प्रारब्ध कर्म वर्तमान जीवन में, आज और आगे भविष्य में मृत्यु पर्यंत जो सुख दुख द्वंद्व भोग को देने वाले, तो ये वर्तमान जन्म में जो मनुष्य जन्म से मरण तक सुख दुख द्वंद्व अनेक प्रकार के द्वंद्व भोगता है, वही प्रारब्ध कर्म कहा गया है। और वो द्वंद्व भोग भोग से ही शांत होते, शास्त्र का वचन है। इसीलिए वह भोग के प्रारब्ध भोगे न क्षयते नश्यते विनश्यति। और जो आपके वर्तमान क्रियमाण कर्म है जो ज्ञानी के है, क्योंकि उसको परमात्मा तत्व ज्ञान होते के बाद वह तत्व ज्ञानी सन्यासी के तन मन धन जन आदि किए गए धर्म अधर्म पाप कर्म जो है उसे आगामी कर्म कहते हैं। लेकिन उसके पुण्य कर्म, उसके प्रति जो स्नेह प्रेम रखते हैं, उनके मित्र है, वो ग्रहण कर लेते, और उनके जो पाप अधर्म कर्म जाने अनजाने में होते, उनके द्वेषी उनके शत्रु ग्रहण कर लेते, तो उनके खाते में जमा हो जाता है, उनका तो आगामी क्रियमाण उसमें जमा नहीं हो। तो जब तक सुख दुखादि द्वंद्व संसार का अनुभव होता है मनुष्य को,
तब तक वह प्रारब्ध माना जाता है। अहम सुखी अहम दुखी एस संसार फल। तो सारे मनुष्य बस सुबह से शाम, जन्म से मरण, ये दो वृत्तियों में घूमते रहते। अहम सुखी अहम दुखी, अहम सुखी अहम दुखी, और इस तरह हैप्पी अनहैप्पी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी महाशिवरात्रि, अनहैप्पी। बस यही संसार है, फल सारे जीव भोगते रहते। अब जो यहाँ मनुष्य जो है, हम देखते हैं कि हमने सपना देखा, और स्वप्न जगत में किए हुए पाप पुण्य, करोड़ों पाप पुण्य स्वप्न में किए हुए, करोड़ों जन्म के करोड़ों पाप पुण्य, करोड़ों जन्म के करोड़ों स्वप्न के करोड़ों पाप पुण्य, जो वो आप जग जाए तो क्या हो जाता है? जागृत अवस्था में स्वप्न जगत के समस्त पाप पुण्य करोड़ों जन्मों के जागृत में लीन हो जाते हैं, समाप्त हो। अब उसका जगने के बाद आपको पाप पुण्य नहीं लगता। स्वप्न के किए हुए कर्म जगने के बाद पाप पुण्य फल नहीं देते, क्योंकि वो नष्ट हो गए हैं जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था। वैसे ही करोड़ों जन्मों के संचित कर्म जागृत अवस्था में जो है, वह परमात्मा तत्व ज्ञान में जगने के बाद वह भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्वप्न अवस्था में किए हुए पुण्य और पाप जागृत अवस्था में स्वर्ग नरक आदि कारण नहीं बन सकता है, वो फल नहीं दे सकता। क्योंकि स्वप्न के कर्म जागृत में फल कैसे देते? नहीं, किसी को भी नहीं देते। संसार में आपको भी कभी आपने स्वप्न में हत्या की तो जागृत में कोई जेल में बंद नहीं कर दे। जागृत अवस्था में स्वप्न के कर्म कोई फल नहीं दे। तो इस प्रकार कहा, जैसे घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश को कोई संबंध नहीं, वैसे परमात्मा तत्व में स्थित तत्वज्ञानी सन्यासी को नाम रूपात्मक मायामय संसार से कोई संबंध नहीं, वो केवल आभास मात्र है। जैसे कलाकार को पात्र की स्क्रिप्ट, पात्र के सुख दुख, पात्र के ड्रेस, पात्र का कॉस्ट्यूम, पात्र की समस्त क्रियाएं, उसके साथ कोई सुख दुख कलाकार को नहीं दे। पात्र के सुख दुख कलाकार को प्राप्त नहीं हो सकते। पात्र के सुख दुख से कलाकार सुखी दुखी कभी नहीं होता, क्योंकि कलाकार का पात्र करता है, लेकिन पात्र के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। चाहे उसकी स्क्रिप्ट हो, चाहे पात्र सुखी दुखी हो, चाहे पात्र का ड्रेस अच्छा हो, चाहे पात्र भिखारी का हो, चाहे पात्र राजा का हो, कोई भी पात्र हो, कलाकार का उस पात्र के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वो केवल उसे प्रकाशित करता है, और पात्र उसी कलाकार में आभासित होते रहते हैं। इसीलिए कहा, जो तत्वज्ञानी सन्यासी होता है उसका प्रारब्ध बलवान होता है, इसीलिए वह भी भोग कर ही शांत होता है। आपने देखा कई संतों को बहुत सारे प्रारब्ध होते हैं, तो उस प्रारब्ध उसको भोग कर शांत होता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को
क्या हो गया, किसी को कोई परेशानी हो गई, तो ये सब शरीर के प्रारब्ध है, वह तो भोग कर ही शांत हो जाता। स्वप्न जगत के कोई भी कर्म हमें जागृत में फल नहीं देते, ये सब सर्व सिद्ध है, सर्वविदित। इसीलिए भौतिक में जो हम आसक्त है और वहां शरीर के कर्मों से बना है प्रारब्ध, और ये मायामय पंच महाभूतात्मक शरीर का ही प्रारब्ध मानना उचित है। आत्मा का कोई प्रारब्ध, क्योंकि आत्मा परमात्मा कोई उससे कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए आत्मा परमात्मा में न कोई कर्म है, न कोई बंध है, न कोई प्रारब्ध है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। प्रारब्ध पात्र का है, कलाकार को कोई प्रारब्ध नहीं है। और इस तरह जब तक देह आसक्ति है, देह अभिमान है, और भौतिक देह में अपने कर्मों के साथ वह प्रारब्ध का आभास प्रतीत, क्योंकि प्रारब्ध तभी तक है जब तक जीव भाव है, देहात्म बुद्धि है, मैं जीव हूं, भेद भ्रम है, द्वंद्व है। तो ये वास्तव में शरीर का प्रारब्ध, जीव का प्रारब्ध भी अज्ञानी के स्तर में है। अज्ञान के कारण व्यवहारिक अवस्था, परमात्मा तत्व ज्ञान से जिसका अज्ञान दूर हो, जो भगवतमय हो गए, उसका शरीर संसार मायामय समस्त जो है भगवतमय हो गया है। इसीलिए उसे कोई प्रारब्ध व्यक्तिगत रूप से है ही नहीं। ये तो संसार में जो अज्ञानी मूर्ख व्यवहारिक दिशा में रहने वाले, तो उसके लिए वेद शास्त्र व्यवहारिक सत्ता से संत महात्मा का प्रारब्ध कहते। व्यवहारिक सत्ता में, पारमार्थिक सत्ता में तो प्रारब्ध नाम की कोई चीज है ही नहीं। परमार्थ सत्ता में न जीव है, न जगत है, न देवी देवता है, न माया है, केवल 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 परमात्मा तत्व ही सर्वरूप है। तो इस प्रकार यहाँ कहा, परमात्मा तत्व ज्ञानाग्नि से सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, यानी भगवतमय होने के बाद ये सारा जो संसार है वो संसार रूप में नहीं रहता, वो भगवतमय हो जाता है। तो ये परमात्मा तत्व ज्ञान की अतिशय पवित्रता, और जो शुद्ध कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, ध्यान योग, ज्ञान योग, निष्काम, उसे अपने आप ही सहज में तत्व ज्ञान हो जाता है। जो निरंतर निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग शुद्ध होए, सात्विक है, उन्हें ये परमात्मा तत्व ज्ञान अपने आप हो, कभी भी किसी भी क्षण किसी को भी हो सकता। ये भगवान आगे के श्लोक में कहते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। तो इस मायामय संसार में तत्व ज्ञान के समान, परमात्मा तत्व ज्ञान के समान पावन पवित्र करने वाला निसंदेह और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञाने न सदृशम पवित्र ही न विद्यते तत काले न योग संधि स्वयं आत्मनि विन्दति। तो उस परमात्मा तत्व ज्ञान किसको होता है? जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा जिसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो गई है। तो ऐसे मनुष्य को स्वयं अपने आप ही
अपने आत्मा में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। विंदति, अपने आत्मा को परमात्मा रूप में प्राप्त कर लेता। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो तत्व ज्ञान अग्नि संपूर्ण संचित जन्म जन्मांतर के कर्मों को भस्म करने वाली बताई, श्लोक नंबर 37, उसे संक्षेप में कह देते हैं। यथैधांसे समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि ऐंधांसि भस्मसात् कुरुते, ये वाक्य है। भगवान कहते कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित प्रदीप्त अग्नि हर प्रकार के ईंधन को भस्ममय कर देता है, तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। दूसरा वाक्य कि परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के अनंत पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित आगामी समस्त कर्मों को भस्ममय कर देते, यानी भगवतमय हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ भावना जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरिओम स्वामी जी। बोलो, कौन? भावना? हाँ भावना। बोल। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया अपना पाप कर्म का फल दुख रूप आता है। हाँ जी। हाँ, तो जो पाप कर्म का फल हमें दुख रूप आता है वो किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के द्वारा निमित्त मतलब बनता है और हमें मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर किसी व्यक्ति से हमें पाप कर्म का फल मिल रहा है और हाँ उस व्यक्ति या वस्तु को हम अपने से दूर कर दे, मतलब किसी भी तरह से, तो क्या वो पाप कर्म हमारा दूर हो जाता है या और किसी तरीके से मिलता है? और या तो फिर वो व्यक्ति या कोई अन्य माध्यम से आपका प्रारब्ध जो है किसी न किसी माध्यम से वो वर्तमान में मीटर चलता रहता है। तो भाई आप एक डॉक्टर नहीं है तो दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे हैं तो तीसरे हो, तो उसके ऑल्टरनेट वहां प्रकृति अपना रास्ता कर लेती है। तो किसी न किसी माध्यम से आपको वो दुख भोगना है तो भोगना है। किसी पति से अलग लगोगे तो फिर
भाई से दुख मिलेगा या किसी पड़ोसी से मिलेगा, वो तो किसी न किसी माध्यम से वो प्रकृति में चलता रहता है प्रारब्ध के अनुसार। तो जो आज आपका प्रारब्ध है, जिसके माध्यम से आपको सुख दुख भोगना है, वो निश्चित अवश्य आपको भोगना है। अब आप सोचते हो कि हमने इसको हटा दिया तो अब मैं दुख से मुक्त, ऐसा नहीं है। वो तो अपना प्रारब्ध क्षय हो गया तो अपने आप वो हट जाता है। कभी कभी तो ऐसा कि प्रारब्ध क्षय हो गया है तो वो चला जाता है, दुख भी चला जाता है। तो ऐसे आपका प्रयत्न, यहाँ ईश्वरीय प्रकृति के नियम, जीव के प्रयत्न से कुछ नहीं होता। जीव अच्छा, जो है ईश्वरी और प्रकृति सत्ता के अधीन है और उसका हिसाब प्रकृति और ईश्वर रखते हैं, जीव नहीं कर सकता। उसे तो केवल समर्पित भाव से जो है वो प्रभु को स्मरण करते हुए भोगना है। अच्छा, ये मतलब माध्यम बदल जाता है, लेकिन हाँ हाँ, कोई भी माध्यम से आपको जो दुख मिलना है वो आज मिलेगा, आपको जो सुख मिलना है किसी भी माध्यम से मिलेगा। आपका जो प्रारब्ध आज पक गया है, जो ईश्वर और प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो गया है। जैसे यहाँ कबूतर है, अब कबूतर को आज चना है, बाजरा है, जितना मिलना है उसका जो प्रारब्ध है वो मिलेगा। या तो आज कोई बाजरा का चना नहीं डालेगा तो नहीं मिलेगा, भूखा भी रहेगा। अब उसका प्रारब्ध क्या है, किसने बाजरा दिया, किसने चना दिया, वो हिसाब नहीं रखा जा सकता। लेकिन वो कबूतर का जैसा प्रारब्ध है उस अनुसार उसे बाजरा और चना मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता, कभी ज्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है। कबूतर का जीवन भी तो मनुष्य के जीवन में भी ऐसा है, कभी सुख मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी दुख ज्यादा है तो कभी कम है। ये सब सरता रहता है उसके कर्म प्रारब्ध के अनुसार, प्रतिदिन उसका मीटर चलता रहता। अच्छा अच्छा, मतलब निमित्त बदल के भी वो पाप कर्म भोगने तो है, समझ गई। हाँ, वो तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रारब्ध आज भोगना है, प्रारब्ध है तो वो तो भोग के शांत होगा। प्रारब्ध कहा ना, प्रारब्ध को आप ऑल्टरनेट नहीं कर सकते। प्रारब्ध भोगे न नश्यति, चाहे ज्ञानी हो, विद्वान हो, तत्व ज्ञानी हो, उसे भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता। तो अज्ञानी की तो बात ही कहाँ, आम आदमी जो है संसार में, तो कोई भी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो चालू हो गया। जैसे हम आपको दृष्टांत दे कि आपने वहां देखा कि उसने बाण चलाया, वो उसने सिंह को देखकर बाण चलाया। अब वो सिंह नहीं था, वो लाल रंग की गाय थी। अब उसे पता चला कि अरे 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 अरे, ये तो सिंह कहाँ है, गाय है, गाय को हत्या का पाप। अब बाण छूट गया है, वो तो अपना काम करेगा। उसने गाय की हत्या की, उसका उसे गो हत्या का पाप भी लग। अब बाण छूटने के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। इसीलिए जो ये प्रारब्ध है वो छूटे हुए बाण है, आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के बाद जो फल पक गया है, पाप पुण्य जो भोगने के लिए तैयार है, वही प्रारब्ध है जो आज आपको भोग देते हैं, सुख दुख देते हैं। जी स्वामी अब जी, आप सब उसको कैसे बदल करोगे, क्योंकि हाँ वो हाँ, तो शुरू हो गया, बाण छूट गया है ना। हम्म, आपके किए हुए कर्मों के बाण छूटे हुए हैं और वो अब फल देने को तैयार है, प्रारब्ध रूप में सामने खड़े। अब आप कहो कि नहीं, मुझे दुख नहीं भोगना है, मुझे सुख ही चाहिए। लोग करते रहते लेकिन उससे कुछ होता नहीं। जितना प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। सुख जितना है उतना सुख भोगोगे, दुख जितना है उतना दुख भोग। सब लोग भोगते, चाहे तुम कितने भी बड़े धनवान हो या इंटेलिजेंट हो, बड़े साइंटिस्ट हो या बड़े नेता हो या प्रधानमंत्री हो, राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, भिखारी हो, रानी हो या राजकुमार हो, प्रारब्ध तो सबको अपना भोगना पड़ता है। जी समझ स्वामी में जी, आया? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से, धन्यवाद। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो स्वामी जी, ये बद्रेश। प्रारब्ध है उस तो व्यवहारिक सत्ता में है ना, परमात्मा सत्ता हाँ, में प्रारब्ध व्यवहारिक कैसे? सत्ता, और एक प्रारब्ध नाम की कोई चीज है ही नहीं परमात्मा। परमात्मी सत्ता में तो प्रारब्ध नाम की कोई चीज है नहीं, वो सब भस्म हो गया वहां। भस्म हो गया, भगवतमय हो गया।
परमात्मा मैं हो गया, सब परमात्मा, केवल परमात्मा ही है। वहां कहाँ ये सब व्यावहारिक सत्ता में ये सब प्रतीति है ना। संचित, प्रारब्ध, आगामी, क्रियमाण। तो तत्वज्ञानी जो है उसके लिए हाँ जो प्रारब्ध है वो तो व्यवहारिक सत्ता के लिए ही है, बाकी उसके लिए तो कोई प्रारब्ध भी नहीं है। नहीं, उसके लिए कोई नहीं। वो तो अज्ञानी लोग के लिए व्यवहारिक सत्ता में बात करने के लिए है कि वे सन्यासी को ये प्रारब्ध है, देखो वो भोग रहे, उनको हाँ, कैंसर हो गया, वो हाँ, बीमार है, तो अस्पताल में। व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से ही वो ऐसा प्रतीत होता है, मगर ज्ञानी जो है तत्वज्ञानी उसके लिए तो वो कुछ प्रारब्ध है ही नहीं। नहीं, उसके लिए तो केवल परमात्मा तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। और ये जो आगामी कर्म जो है स्वामी जी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ, अरे भाई आप देखो, आपका प्रारब्ध चल रहा है, इसमें आप और भी कुछ एक्स्ट्रा कर्म करते हो प्रारब्ध के सिवा। आपको टाइम है 24 आवर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बैंक में आपका संचित 10 लाख रुपया पड़ा है और आपने आज 50,000 रुपया निकाल के खर्च किया, वो प्रारब्ध है। और आज आपने दूसरे कमा के लाख रुपया जमा किए, खर्च भी किया और जमा भी किया, तो वो आगामी हो गया ना, क्रियमाण। अभी आपने क्रियमाण किया आज वर्तमान में, वो नए कर्म आप क्रियमाण किए ना। प्रारब्ध से तो जो कर्म खर्च किए, संचित का जो बैलेंस आपका था उसमें से आपने 50,000 खर्च किए, लेकिन आज आपने दूसरे लाख रुपये कमा के जमा भी किए ना, वो आपके क्रियमाण आगामी कर्म हो गए। तो आपका वो बैलेंस जो है चलता रहेगा। संचित कर्म का बैलेंस है, उस अनुसार प्रारब्ध का भोग क्षय हुआ, प्रारब्ध का क्षय हुआ और उसमें आपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में आपने और भी एक्स्ट्रा कर्म किए प्रारब्ध के सिवा, क्रियमाण। तो उसके द्वारा आपने दूसरे पैसे लाख रुपए कमाए, तो आपने बैंक में जमा किया, तो आपके 50,000 खर्च हो गए और नए लाख रुपये आपने क्रियमाण इस जन्म में जो नए कर्म इकट्ठा किए, तो आपके संचित अगले जन्म का संचित हो गया 10.5 लाख रुपये। से पाप पुण्य कर्म जो है वर्तमान में भी आप करते हो, प्रारब्ध के अनुसार भी होते और दूसरे भी होते हैं। जो प्रारब्ध में नहीं है ऐसे भी कर्म की आपको स्वतंत्रता है। तो जो आपके पास आते हैं, जैसे मैं कहूँ ना कि जो इनकमिंग है कर्म, वो आपका प्रारब्ध है, और जो आप आउटगोइंग कर्म करते वो आपके क्रियमाण है, कि आप दौड़ते रहते, तो उसमें आपको सुख दुख मिलता है। तो इनकमिंग कर्म जो है वो तो आपका प्रारब्ध है। आपको कौन सा कॉल आएगा, कहाँ से आएगा, वो आपका प्रारब्ध है। लेकिन आप आज जो 10-50 कॉल कर रहे हो आउटगोइंग कॉल, वो आपके क्रियमाण है, आप अभी कर रहे हो, आपका अकाउंट चढ़ा रहे हो, उसके अनुसार फिर आपको जो मिलेगा। तो ये कर्म का अकाउंट चलता है। तो ये क्रियमाण कर्म हो, तो उसको कहते हैं अज्ञानी के लिए ये क्रियमाण। मैंने कहा ना, ज्ञानी का जो आगामी क्रियमाण कर्म होता है वो तो भाई वो उसके प्रति स्नेह रखने वाले उसमें जमा हो जाए, लेकिन इसका तो इसके खाते में जमा होगा ना। जो उसके प्रति द्वेष करते हैं तो उनमें उनके जो है क्रियमाण कर्म, जो आगामी कर्म है, वो जमा हो जाते। और जो उसको स्नेह भक्ति करते हैं उसमें उसके जो प्रिय स्वजन है उनमें जमा हो। लेकिन इसका तो कोई ऐसा है नहीं, इसीलिए इसका तो अपने खाते में ही जमा होता है ना, क्रियमाण आगामी। स्वामी जी, परमात्मा, हाँ, तो तत्वज्ञानी जो है, हाँ, उनका जो अभी निर्वाह शरीर जो है उसको तो प्रारब्ध भोगना ही है शरीर को। हाँ, तो उसमें वो शरीर जो है वो तो पूरा जितने भी संचित कर्म है तत्व ज्ञान होने के पहले उस शरीर को तो भोगना पड़ेगा ना। अरे नहीं बाबा, तत्वज्ञानी के संचित भस्म हो गए, अच्छा, केवल प्रारब्ध रहता है।
अज्ञानी के संचित भी रहते हैं, प्रारब्ध भी चलता है और क्रियमाण भी चलता है मीटर, और इसका तो क्रियमाण भी उसके खाते में जमा नहीं होता ना, आगामी जो है। तो प्रारब्ध जो है फक्त इनकमिंग जो है वही प्रारब्ध रहता है। हाँ, इनकमिंग जो है वो प्रारब्ध है और आउट गोइंग है वो क्रियमाण है। हाँ, और तत्वज्ञानी के लिए जो इनकमिंग है वो शरीर का प्रारब्ध बन जाता है खाली। हाँ जी। और आउट गोइंग है वो क्या बन जाता है तत्वज्ञानी के लिए? वो तो आउट गोइंग जो उसके आसपास नहीं संबंधी है उनके खाते में जमा हो जाता है, जो उनके प्रति स्नेह रखते हैं उनके अंदर उनके सत्कर्म चले जाते हैं। जो असत कर्म है, जो पाप पुण्य है, तो जो द्वेष शत्रु भाव रखते हैं उनके प्रति उनके द्वारा जो जाने अनजाने अधर्म हो जाता है वो अकाउंट उसमें जमा हो जाता है, उनके खाते में कुछ नहीं रहता है। उनका बैलेंस नील रहता है, कर्मों का बैलेंस, खाली प्रारब्ध का बैलेंस चलता है। संचित नील, क्रियमाण नील रोज का, आगामी नील, केवल प्रेजेंट प्रारब्ध जो है इनकमिंग शरीर निर्वाह चलता है। तो तत्वज्ञानी के लिए ये जन्म में जो शरीर है, एक टाइम वो शरीर जो है वो समाप्त हो गया तो फिर अगला शरीर नहीं है उनके लिए। कोई शरीर नहीं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया ना, इसे ब्रह्मलीन कहते, क्यों महात्मा भगवत में ब्रह्मलीन परमात्मा में हो गए। उनको पितृ पक्ष ने श्राद्ध और ये कुछ नहीं होता, उनका हो गया पूर्ण ब्रह्म स्वरूप। खाली जो व्यवहार ये जो है व्यवहारिक सत्ता जो है उसमें ये सब कुछ है। हाँ, व्यवहारिक सत्ता में अज्ञानी की अवस्था में कहा जाता है कि ये प्रारब्ध है ज्ञानियों का। हालांकि उसके स्तर से तो कोई प्रारब्ध नाम की कोई चीज है नहीं, परमात्मा तत्व की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो। व्यवहारिक दृष्टि से प्रतीति है। सिद्धू ना, अरे सिद्धू दक्षु, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए, आप म्यूट हो गए। स्वामी जी एक सवाल है, पूछूं? हाँ बोलो। बस एक कंफ्यूजन है कि प्रारब्ध और संचित वो दोनों में क्या फर्क है? दोनों सेम ही है ना? अरे भाई, संचित आपके जन्म जन्मांतर का जमा हुआ बैलेंस है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, और प्रारब्ध अभी वर्तमान में शरीर के साथ जो आज भोग रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी एक वर्तमान जिसमें हम भोग रहे हैं वो, हाँ। और हाँ। संचित यानी जो जन्म जन्मांतर से वो जो जो संचित हो गया है, जिसका संचय हो गया है। ठीक है, हाँ, समझ गए। इकट्ठा हो गया जैसे, हाँ जमा है। थैंक यू स्वामी जी, धन्यवाद। हरिओम, आपका प्रश्न पूछिए। ठीक है, समय पूरा हो गया। सबको ओम नमो नारायणाय। एक प्रश्न है। कौन है? क्या प्रश्न? अभी समय हो गया, बोलो। स्वामी जी, आपने बताया कि जो पाप कर्म है हमारे बुद्धि तो उससे हम भाग सकते हैं। हेमा जी आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ। स्वामी जी अभी आपने बताया कि जो पाप कर्म हम तो भाग सकते हैं। आपका मोबाइल कनेक्शन नहीं, बहुत सारे जन के आवाज मतलब माइक चालू है इसलिए आवाज कट हो रही है। बाकी सब अपना म्यूट कर दे। ठीक है, अभी सवाल पूछना, सवाल समय नहीं है, अभी पूरा हो गया। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। नमो नारायण।